दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब आदमी की जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बादशाह बन गया। बहुत पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम करीम था। करीम बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शहर में बेच कर अपना गुजारा चलाता। एक दिन जब करीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ मिला। बूढ़ा बहुत कमजोर था और प्यास से बेहाल। करीम ने फौरन अपनी पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। बूढ़े ने पानी पिया और आहिस्ता से बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। करीम ने मुस्कुराकर कहा, चचा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं। लेकिन बूढ़े ने इसरार किया और अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े में लपटा हुआ तोहफा निकाला। बूढ़े ने कहा, बेटा, ये एक जादुई पत्थर है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए उसे हाथ में पकड़कर दुआ मांगना। लेकिन याद रखो, उसकी ताकत तब तक है जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे। करीम ने शुक्रिया अदा किया और वो पत्थर अपने पास रख लिया। बूढ़ा मुस्कुराया और जंगल में गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। करीम घर वापस आया और अपनी बूढ़ी मां को सब कुछ बताया। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत है ये, लेकिन याद रखो, हकीकी दौलत मेहनत और ईमानदारी में है, न कि जादू में। दिन गुजरते गए। करीम पहले की तरह मेहनत से लकड़ियां काटता और बेचता रहा। उसने कभी उस पत्थर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह की बेटी शहजादी ने अपना कीमती हार खो दिया है। जो कोई भी वो हार ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में सोने के 1000 सिक्के मिलेंगे। करीम को जब यह खबर मिली तो वो सोच में पड़ गया। इतने सिक्कों से तो उसकी मां का इलाज हो सकता था जो कई दिनों से बीमार थी। लेकिन वो हार कहां ढूंढे। उसने वो जादुई पत्थर हाथ में लिया और दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे राह दिखा। मैं ये इनाम सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए चाहता हूं। फौरन उसके दिल में ख्याल आया कि जंगल में एक पुराना कनवा है जहां लोग कोड़ा फेंकते हैं, शायद हार वहीं गिरा हो। करीम फौरन जंगल की तरफ दौड़ा। कनवे के पास पहुंचा तो देखा कि वाकई कनवा बहुत गंदा था। बहुत सारा कूड़ा और कीचड़ था। लेकिन करीम ने हिम्मत नहीं हारी। वो रस्सी की मदद से नीचे उतरा, गंदगी में हाथ डालना शुरू किया। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे चमकती हुई चीज नजर आई। ये वही हार था। करीम खुशी से झूम उठा और फौरन महल की तरफ भागा। लेकिन रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो रोता हुआ बैठा था। करीम रुक गया और पूछा, क्या हुआ चचा? भिखारी ने कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि दवा के लिए 100 सिक्के चाहिए, वरना वो नहीं बचेगी। मेरे पास कुछ नहीं। करीम का दिल पिघल गया। वो सोचने लगा, अगर मैं ये हार दे दूं तो मुझे 1000 सिक्के मिलेंगे। लेकिन उस भिखारी की बेटी का क्या होगा? अचानक उसे ख्याल आया। उसने अपनी जेब से वो थोड़े से सिक्के निकाले जो उसने लकड़ियां बेचकर कमाए थे। सिर्फ 20 सिक्के थे। उसने भिखारी से कहा, चचा, ये लो, ये 20 सिक्के, ये मेरे पास हैं। मैं अभी महल जा रहा हूं। अगर मुझे इनाम मिला तो मैं तुम्हें बाकी पैसे भी दूंगा। भिखारी ने करीम के पांव पकड़ लिए और दुआएं दें। करीम आगे बढ़ा और महल पहुंचा। दरबान ने उसे देखा तो हैरान हो गया। एक गरीब लकड़हारा महल में। लेकिन जब करीम ने हार दिखाया तो दरबान दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने करीम को बुलाया। शहजादी ने हार देखकर खुशी से तालियां बजाएं। ये मेरा हार है अबाजान। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने हमारा कीमती हार लौटाया है। ये लो तुम्हारे 1000 सोने के सिक्के। लेकिन मुझे बताओ, तुमने ये हार कहां से ढूंढा? करीम ने सारा किस्सा सुनाया। जंगल वाला कनवा, गुंदगी में हाथ डालना, फिर रास्ते में भिखारी को अपने सिक्के देना, सब कुछ। बादशाह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, तुमने इनाम मिलने से पहले ही अपनी कमाई दूसरे की मदद में दे दी। करीम ने सादगी से कहा, हुजूर, मेरी मां बीमार है, लेकिन उस भिखारी की बेटी की हालत ज्यादा खराब थी। इंसानियत का तकाजा था कि मैं मदद करूं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने करीम को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सिखाया कि असल इंसान कैसा होता है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि करीम को सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 2000 सिक्के दिए जाएं। साथ ही करीम की मां के इलाज का भी इंतजाम किया जाए।
करीम खुशी से झूम उठा, लेकिन बादशाह ने यही नहीं रखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो बराह करम हुसैन किस्सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि करीम ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से शहजादी का हार ढूंढ निकाला। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बादशाह ने करीम को 2000 सोने के सूके देने का हुक्म दिया था, लेकिन अचानक बादशाह कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, बेटा करीम, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। करीम ने हैरानी से पूछा, हुजूर वो कैसे? बादशाह ने कहा, मेरे महल में खजाने की हिफाजत करने वाला एक अमीन है। वो बूढ़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह खजाने के नए अमीन बन जाओ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल कहता है कि तुम इस काम के लिए बेहतरीन हो। करीम यह सुनकर सोच में पड़ गया। यह तो बहुत बड़ा अहदा था, एक गरीब लकड़हारा और बादशाह का खजानादार। उसने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभा सकूंगा? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, किताबी इल्म तो सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी किसी किताब से नहीं आती, वो दिल में होती है। तुम्हारे पास वो दिल है जो मुझे चाहिए। करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह के कदमों में सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी खिदमत करूंगा। बादशाह ने करीम को उठाया और कहा, बेटा, आज से तुम मेरे खजाने के नए अमीन हो। पहले अपनी मां का इलाज कराओ, फिर कल से काम शुरू कर देना। करीम खुशी खुशी घर पहुंचा। उसकी मां ने जब यह खुशखबरी सुनी तो खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी मेहनत और ईमानदारी का सल्ला दे दिया। करीम ने फौरन अपनी मां का इलाज शुरू करवाया, साथ ही इस भुखारी को भी बाकी 100 सके पहुंचा दिए। भुखारी ने खुशी से दुआएं दी। अगले दिन करीम महल में अपना काम शुरू करने पहुंचा। बूढ़े अमीन ने उसे सब कुछ समझाया। करीम बहुत तौजा से सीखता रहा। चंद दिन बाद एक वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन करीम खजाने में सोने के सिक्के गिन रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि 50 सिक्के कम हैं। उसने दोबारा गिने, लेकिन फिर भी 50 सिक्के गायब थे। करीम के दिल में खौफ पैदा हुआ, अगर बादशाह को पता चला तो वो समझेंगे कि मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं लिया। फिर उसे वो जादुई पत्थर याद आया। उसने पत्थर हाथ में लिया और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अचानक उसे ख्याल आया कि शायद कल रात जब सफाई वाले आए थे तब कुछ हुआ हो। उसने फौरन बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, करीम, तुमने खुद ही मुझे बता दिया, हालांकि तुम चाहते तो छिपा सकते थे। यह तुम्हारी ईमानदारी है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि रात के पहरेदारों से पूछा जाए। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि एक पहरेदार ने चोरी की थी। उसने सोचा कि इल्जाम नए अमीन यानी करीम पर लग जाएगा, लेकिन करीम की ईमानदारी ने उसे बचा लिया। चोर पकड़ा गया और सजा मिली। बादशाह ने करीम से कहा, बेटा, अगर तुमने छिपाने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाती, लेकिन तुमने सच बोला और अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। करीम ने आजिजी से कहा, हुजूर, मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि सच बोलने वाला कभी नहीं डरता। झूठ इंसान को कमजोर बनाता है। यह वाकया पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे कि बादशाह को सच में एक हीरा मिल गया है। साल गुजरते गए। करीम ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। उसने कभी एक सिक्का भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। बादशाह उस पर बहुत खुश था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। उसके कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बेटी यानी शहजादी थी। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बेटी को एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो ईमानदार और मेहनती हो। सब वजीरों ने सोचा और एक आवाज से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो करीम से बेहतर कोई नहीं, वो ईमानदारी की मिसाल है। बादशाह मुस्कुराया। उसे भी यही ख्याल था। उसने करीम को बुलाया और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। करीम हैरान रह गया। एक गरीब लकड़हारा और शहजादी से शादी। लेकिन बादशाह ने कहा, बेटा, तुम अब गरीब नहीं हो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें अमीर बना दिया है। असल दौलत सोना नहीं बल्कि अच्छी आदतें हैं। करीम ने कबूल कर लिया। शहजादी भी खुश थी क्योंकि उसने करीम की ईमानदारी के बहुत से किस्से सुने थे। शादी हुई और करीम शहजादे बन गए। चंद साल बाद
जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो करीम तख्त पर बैठा। बादशाह करीम ने अपनी राया के साथ बहुत इंसाफ किया। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज करवाया और हर किसी के साथ मसावात का सलूक किया। एक दिन एक बूढ़ा शख्स दरबार में आया। करीम ने उसे देखा तो पहचान लिया। ये वही बूढ़ा था जिसने उसे जादुई पत्थर दिया था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें आजमाया था। मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। अल्लाह ने मुझे भेजा था तुम्हें परखने के लिए। तुमने वो पत्थर कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुमने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपनाया। यही तुम्हारी असल ताकत थी। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और मेरी मां की दुआएं हैं। बूढ़ा गायब हो गया और करीम समझ गया कि वो वाकई फरिश्ता था। करीम ने उम्र भर इंसाफ से हुकूमत की। उसकी मोहब्बत में लोग उसे मोहब्बत का बादशाह कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। करीम गरीब था लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे बादशाह बना दिया। याद रखो बच्चों, जिंदगी में कामयाबी का राज ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद में है। जो शख्स ये 3 चीजें अपना ले, अल्लाह उसे जरूर कामयाब बनाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।